हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे को नई व्लॉग में। तो देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ सूटों की कटिंग, और जितनी मुझे कटिंग करनी होती है उतनी कटिंग कर लेती हूँ मैं एक बार में, और वीडियो भी बना लेती हूँ। फिर मैं सिलती रहती हूँ, लाइव आती रहती हूँ और कपड़े सिलती रहती हूँ मशीन पर जब बैठती हूँ। तो अभी मैंने घर का ही काम किया है, फिर मैं कटिंग करने बैठ गई हूँ। रात में मुझे टाइम नहीं मिला था कटिंग करने का, नहीं तो मैं रात में ही कटिंग करके रख देती हूँ। तो सुबह मुझे आसानी होती है, घर का काम करते ही मैं अपनी सिलाई में लग जाती हूँ। और आज मैं बेटी के स्कूल भी गई थी, क्योंकि आज बेटी के स्कूल में पीटीएम थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। हॉलीडे होमवर्क मिला था और अभी टेस्ट हुए थे बच्चों के, तो उसमें उनके नंबर दिखाए थे, तो इसलिए पीटीएम था आज। तो पीटीएम में जाने के बाद फिर मैंने कटिंग की है और अब मैं सिलाई करने बैठ जाऊंगी। तो कटिंग सुबह करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें टाइम ही ख़राब होता है। तो मेरा इसमें आधा पौना घंटा ख़राब हो जाएगा, और जिसमें कोई ना कोई आता रहता है, बच्चे परेशान करते हैं। जो हमारे साथ ऊपर बच्चे रहते हैं वो आते जाते रहते हैं, मुझे गेट बंद करके ही वीडियो शूट करनी पड़ती है, और वो बार बार परेशान कर रहे थे मुझे। तो बच्चे कुछ भी नहीं करने देते हैं। बच्चों की अब छुट्टियां पड़ गई हैं तो वो कुछ भी नहीं करने देंगे, ना ही घर का काम हो पाएगा सही से, ना ही वीडियो एडिट हो पाएगी, ना ही बन पाएगी। देखिए, फिर भी हमें करना पड़ेगा। मुश्किलों से कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो मुश्किलों से हार के बैठ गया तो वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो मुश्किलों को पार करके ही सफलता मिलती है। तो मुझे सफलता कैसे मिली है, और मैं आज आपको अपनी संघर्ष भरी कहानी बताऊंगी। तो क्यों मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, ऐसे मैंने क्या गलती की थी जो मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ सबके साथ, आज मैं आपको सब बताऊंगी। और मैं यहाँ रहकर इतनी मेहनत क्यों करती हूँ, घर वालों से दूर रहती हूँ, अकेले रहती हूँ और मेहनत ज़्यादा करती हूँ। अगर मैं ससुराल वालों के साथ रहती तो इतनी मेहनत शायद मुझे ना करनी पड़ती। तो इसमें मेरी गलती है या मेरे ससुराल वालों की, तो आज मैं आपको यही बताऊंगी। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के लिए होती है, लेकिन किसी की फैमिली ये सपोर्ट करती है, किसी की नहीं करती है। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया है, और मेरे हस्बैंड की जॉब थी तो उसी की वजह से हम वहाँ से आ गए थे। मैं तो गांव में ही रहती थी अपने सास ससुर के साथ, लेकिन मेरे सास ससुर मेरे सास ससुर ने मुझे रखा नहीं, और मैं अपनी बेटी के साथ ही रहती थी गांव में, तो बेटी को भी नहीं रखा, ना ही मुझे रखा है। फिर मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ ही लेके आ गए थे। तो मैंने अपनी घर गृहस्थी यहीं पर बनाई है, मैंने सब कुछ यहीं पर किया है। और मेरी सफलता के पीछे किसका हाथ है? तो मेरी सफलता के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। मैंने खुद ही मेहनत की है और आज मैं सफल हो गई हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। आज मैं बहुत ही अच्छी हूँ। पहले मैं रेंट पे रहती थी, मैं नहीं रहती थी रेंट पे, मेरे हस्बैंड ही जॉब करते थे दिल्ली में, और वो ही रेंट पे रहते थे, और खाना वो होटल से खाते थे। तो जब मुझे वो लेके आए थे अपने साथ, तो मुझे भी होटल से ही खाना खाना पड़ता था, क्योंकि इनके पास कुछ भी सामान नहीं था। तो फिर मैंने धीरे धीरे सामान ख़रीदा। पहले थोड़ा ही सामान ख़रीदा था, छोटा ही गैस चूल्हा ख़रीदा था। फिर हमने धीरे धीरे सब कुछ बड़ा ही ले लिया है। और मैंने मेहनत तो शुरू से ही कर दी थी, क्योंकि मैं 1 साल रही थी अपने सास ससुर के साथ। मुझे पता चल गया था ये हमें कुछ नहीं देने वाले, ये मेरे 2 जेठ हैं, उन्हीं को सारा कुछ देंगे, क्योंकि मेरे 2 जेठ जो हैं वो मजदूरी करते हैं। वो उनकी कोई जॉब वॉब नहीं थी और मेरे हस्बैंड की जॉब थी, तो इसीलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। और जो मेरी शादी का भी सामान था वो भी मेरा वहीं पर पड़ा है, उसे भी नहीं लाने दिया। मेरे ससुर ने बोला आप कमाओ और खाओ। तो बस ऐसे ही हम वहाँ से आ गए थे। और देखिए, मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड को मुझे लाना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं रेंट पे रहूँगी, और रेंट का मुझे पता भी नहीं था कि रेंट क्या होता है, कैसे रहते हैं रेंट पे, घर भी रेंट पे मिलते हैं क्या, क्योंकि गाँव में सबके अपने ही घर होते हैं। तो देखिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे हस्बैंड रहते थे तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, बस रूम में ही रहती थी। मेरे हस्बैंड सुबह ही ड्यूटी चले जाते थे, और खाना वाना रात में वो 10 बजे आते थे, तभी लेके आते थे, और मैं एक टाइम ही खाना खाती थी। दिन में मैं थोड़े बिस्किट या नमकीन खा लेती थी। दिल्ली में मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता है, भीड़ भड़ाके हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करके जाते थे, वो बोलते थे आप रूम में ही रहना, पर वो मेरे लिए बिस्किट रखे जाते थे, तो दिन में मैं वही खाती थी। और पानी की भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, गर्मियों में मुझे लेके गए थे, पानी भी नहीं था जहाँ पर ये रहते थे।
تو پھر میں نے ان سے بولا کہ ہم غازی آباد میں رہیں گے. تو غازی آباد میں جب دلی کو ہم جاتے تھے تو غازی آباد میں مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ تھوڑا کھلا بھی ہے اور یہاں پر پانی وانی کی ایسی پرابلم نہیں ہوگی جیسے دلی میں ہے. تو یہاں پر صحیح لگا. پھر ہم مجھے میرے ہسبینڈ 1 مہینہ ہی لے کے رہے تھے دلی میں اور جاب میرے ہسبینڈ کی دلی میں ہی تھی. پھر ہم نے روم غازی آباد میں ہی لے لیا تھا. 1 مہینے بعد میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی وہاں گرمی کی وجہ سے اور پانی بھی نہیں سوٹ ہوا تھا. تو پھر میرے ہسبینڈ مجھے میرے گھر چھوڑ کے آ گئے تھے. پھر وہاں سے میں نے بولا تھا آپ غازی آباد شفٹ ہو جاؤ پھر مجھے لے کے آنا, اتنے میں نہیں آؤں گی. تو میرے ہسبینڈ نے جب غازی آباد شفٹ ہو گئے تبھی مجھے لے کے آئے تھے. تو غازی آباد میں مجھے صحیح لگا, یہاں کی ہر چیز مجھے سوٹ ہو گئی تھی. دلی میں مجھے کچھ بھی سوٹ نہیں ہوا تھا. میری 8-10 دن میں ہی اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی بہت زیادہ, کیونکہ وہاں نہ پانی تھا پینے کو اور نہ ہی اچھی ہوا تھی وہاں کی. میں گاؤں سے ہوں تو گاؤں والے کو شہر میں نہیں رہا جاتا. تو یہاں پر میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے اور یہاں ایڈجسٹ کرتے کرتے میں نے سب کچھ لے لیا ہے. آج میں نے اپنا گھر بھی لے لیا ہے. پہلے ہم رینٹ پہ ہی رہتے تھے اور ہر سامان ہے میرے پاس, ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے سب سامان خرید لیا ہے. تو میں نے اپنی محنت سے سب کچھ پا لیا ہے. اگر آپ محنت کرو گے شروع سے ہی تو آپ جلدی ہی آپ کو سفلتا مل جائے گی. اگر آپ شروع کا ہی ٹائم اپنا موج مستی میں نکال دو گے تو آپ کو سفلتا نہیں ملے گی. بڑھاپے میں آپ کو پچھتانا ہی پڑے گا. تو دیکھیے ابھی آپ کو دکھتا بھی ہوگا کہ میری ایج کتنی ہے. میری ابھی ایج بھی زیادہ نہیں ہے. میری شادی بھی جلدی ہو گئی تھی اور ہمارے ساس سسر نے ہمیں گھر سے نکال کے اچھا ہی کیا. اس سے ہم سیلف ڈیپینڈ تو بن گئے. ہم نے بہت کچھ کر لیا. ہمیں پتہ چل گیا کیسے کھاتے ہیں کیسے کماتے ہیں. اگر ہم وہیں پر رہتے تو ہم انہی کے ٹکڑوں پہ پلتے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کی گورنمنٹ جاب تھی تو ان کی پینشن آتی تھی, تو اچھی خاصی پینشن آتی تھی. تو اگر ہم وہاں رہتے تو ہم کچھ بھی کرنا نہیں سیکھتے. تو دیکھیے ٹھوکر کھا کے ہی سفلتا ملتی ہے. اگر آدمی گرتا ہے تبھی اٹھتا ہے. تو گرنا بھی بہت ضروری ہے. غلطیوں سے ہی ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے اور میری سفلتا کے پیچھے میری محنت ہی ہے اور کوئی بھی مجھے گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر میں نے اکیلے ہی سب کچھ کیا. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے, ہم نے دونوں نے رات دن محنت کی ہے اور آج بھی میں محنت کرتی ہوں. آج مجھے ضرورت نہیں ہے کرنے کی پھر بھی میں کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا, اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دینا. تو میں نے آپ کو اپنی کہانی بتا دی ہے اور میں نے 2 سوٹوں کی بھی کٹنگ کر لی ہے اور اب میں ان کو سلوں گی. شام تک مجھے یہ ریڈی کرنے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.